हम जानते हैं f यदि कोई फंक्शन है i से r में, where I is an open interval, then f is differentiable at any point x is equal to x naught belongs to I if limit h tends to 0 f of x naught plus h minus f of x naught upon h is equal to L exist। यदि ये एग्जिस्ट करेगा तब हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स एल, यदि एफ एफ डैश एक्स नॉट मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। यानी यही जो लिमिट होता है उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो, यदि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कहते हैं फंक्शन एक्स नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये बेसिक डेफिनेशन। यदि हम इसको जियोमेट्रिकली देखें तो कुछ कुछ इस तरह से होगा। यदि कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और यदि ये कोई पॉइंट है ये h है, तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू यदि h है तो एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा। ये पॉइंट को हम लिख सकते हैं एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, ये वैल्यू जो है ये है एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये वैल्यू जो है यहाँ से ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। यदि हम इसको पैरेलली इसको शिफ्ट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो है ये है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, दिस इज इसको हम यदि डेल्टा वाई मान लें, हमारे पास यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स मान ले रहे हैं तो डेल्टा वाई हो गया एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी ये। अच्छा, हम इस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट को ड्रॉ करें तो टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसकी बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप है, यदि ये एंगल थीटा है तो tan थीटा एफ डैश एक्स नॉट ये क्या होगा tan थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक थीटा है तो tan थीटा, और tan थीटा क्या है स्लोप हो जाएगा दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो इसको हम इस वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यदि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू h है और हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वैल्यू, इस वैल्यू को यदि हम ऐसे लिखें तो दिस अपॉन h हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम फिलहाल इसको dy मान लेते हैं। तो dy क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy हो जाएगा h f डैश x नॉट, ये हमारा वैल्यू हो गया। तो h dy जो है वो आपका डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल है y का। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी और डेल्टा y ये क्वांटिटी दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि ये dy इस क्वांटिटी को हमने dy कहा और ये डेल्टा y ये दोनों सेम नहीं है। क्वाइट ऑब्वियस है dy इज नॉट इक्वल टू डेल्टा y। तो इन दोनों के रिलेशन यदि हम देखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y जो है ये जो टोटल डेल्टा y है दिस प्लस दिस, इसको हम लिख सकते हैं dy यानी कि h f डैश x प्लस ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हम यदि लिख दें h एप्सिलॉन। वो h एप्सिलॉन क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वांटिटी जैसे जैसे h टेंस टू जीरो होगी ये क्वांटिटी धीरे धीरे जीरो पे जाएगी, यानी कि डेल्टा y एफ डैश एक्स के बराबर आ जाना चाहिए था। तो इस चीज के लिए हमने क्या लिखा कि डेल्टा y इज इक्वल टू h एफ डैश एक्स प्लस h एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन टेंस टू जीरो एज h टेंस टू जीरो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं, डेल्टा y को हम लिख सकते हैं एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। जो डेल्टा y है एक्चुअली एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट है। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच एप्सिलॉन लिख सकते हैं, वेयर एप्सिलॉन टेंस टू जीरो एज h टेंस टू जीरो। तो इस तरह से हमारे पास यदि ऐसा सिचुएशन आए कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये जो डिफरेंस है ये एच ऑफ एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच एप्सिलॉन आ जाए, तो हम बोले वेयर एप्सिलॉन टेंस टू जीरो एज h टेंस टू जीरो, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन h इज इक्वल टू l।
एग्जैक्ट सेम है, और यहाँ पर एल जो है वो यही क्वांटिटी है। तो एल को यदि हम कोई क्वांटिटी ए से रिप्लेस कर दें, यदि ए एच प्लस एच एप्सिलॉन लिखें, तो ए ही इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। तो हम इसके डिफिनेशन को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम इंक्रीमेंटल फॉर्म बोलते हैं, यानी कि इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी एक्स फंक्शन में यदि हम एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच पे जाते हैं, तो फंक्शन में जो चेंज है उसको यदि हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए, जहां पर एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो है, एच टेंड्स टू जीरो, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स नॉट। तो ये डेफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी चीज के ऊपर हम ये लिख सकते हैं, हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की दूसरी डेफिनेशन इंक्रीमेंटल फॉर्म में, a function f from I to R, where I is an open interval in R, is said to be differentiable at a point x is equal to x naught if change in f, increment in f, if increment in f with respect to increment in x naught is given by f of x naught plus h minus f of x naught is equal to a h plus h epsilon, where epsilon tends to 0 as h tends to 0, ऐसा होगा। ये डिफिनेशन लेते हैं, तो दिस डिफिनेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस डिफिनेशन। हम इसको कैसे कोरिलेट करते हैं, तो सिंपल है कि ये जो है ये लिखा हुआ है कि लिमिटिंग केस में जब h टेंस टू 0 हो तो एप्सिलॉन टेंस टू 0 होगा, तो हम लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन h की बात करें, तो लिमिट h टेंस टू 0 दो तरफ में ऐसे डिवाइड करके बाद लिया, इसको लिखे a h प्लस h एप्सिलॉन अपॉन h की बात हो गई। तो ये वैल्यू जो आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एप्सिलॉन, और हम जानते हैं कि h टेंस टू 0 पे ये तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन जो है वो 0 पे चला जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी a। तो यहाँ पे देखना है वेयर h टेंस 0 एंड a इज अ कांस्टेंट, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी ये। सो हम ये लिख सकते हैं दिस, दैट इज a is equal to limit h tends to 0 f of x naught plus h minus f of x naught whole upon h, and this is nothing but f dash x naught। तो हमारे पास ये डिफिनेशन जो है कि इंक्रीमेंट को हम इस फॉर्म में लिख पाए, जहां पर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एज h टेंड्स टू 0 हो एंड a इज अ कांस्टेंट, तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यदि हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो, और यदि लिख पा रहे हैं और ऐसा कांस्टेंट a मिल रहा है, तो हम a को ही डेरिवेटिव बोलेंगे एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। तो इस डिफिनेशन को एक्सटेंड करना बहुत आसान है, कैसे एक्सटेंड करते हैं देखते हैं। पर हमारे पास यदि हम फंक्शन मान लेते हैं d से r में, वेयर d इज एन ओपन सेट इन r स्क्वायर, देन फॉर any x naught y naught belongs to d, f is differentiable, f is differentiable at x naught y naught if the incremental change in f is change in f with respect to change in x naught y naught is given by, कैसे होगा, हमने लिखा f ऑफ x naught प्लस h y naught प्लस k माइनस f ऑफ x naught y naught, ये चेंज हो गया। यदि x naught y naught हमारा कोई पॉइंट है इसमें, तो इसमें चेंज जो होगा वो कोई भी चेंज यहाँ पर होगा, ये हो गया x naught y naught पॉइंट दिया हुआ है, इसमें कोई भी चेंज, इसको हम लिख सकते हैं x naught प्लस h y naught प्लस k,
इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो चेंज है इसको हम यदि रिप्रेजेंट कर पाए ए एच प्लस बी के, ए एच प्लस बी के, ए एच प्लस एच एप्सिलॉन 1 लिख सकते थे, ए एच प्लस एच एप्सिलॉन 1 और बी के प्लस के एप्सिलॉन 2, जहां पर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 एज एच एंड के टेंड्स टू 0 साइमल्टेनियसली। यदि ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम बोल देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट दिस पॉइंट। तो हम इसको एक साथ लिखे, देखने में कुछ अच्छा लगे, तो इसको एच के प्लस बी के प्लस एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2 वेयर a and b are constants and epsilon 1 tends to 0 या फिर epsilon 1 comma epsilon 2 tends to 0 0 as hk tends to 0 0। यदि ऐसा होगा तब हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है x नॉट y नॉट। तो इस डिफिनेशन से एक्सटेंड करना बहुत ही सिंपल है। हमारे पास डिफिनेशन जो है उसे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो हमने ये डिफिनेशन लिखा कि f जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है d से r में, जहां d एक ओपन सेट है आर स्क्वायर में। तो किसी पॉइंट x नॉट y नॉट d का कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे f ऑफ x y जो है डिफरेंशिएबल होगा, इस डिफरेंशिएबल एट x नॉट y नॉट इफ इंक्रीमेंट इन f में f ऑफ x y में जो इंक्रीमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x नॉट y नॉट फ्रॉम x नॉट y नॉट टू x नॉट प्लस h कॉमा y नॉट प्लस k, यानी x नॉट y नॉट को जब हम चेंज किए x नॉट प्लस h y नॉट प्लस k, तो इस इंक्रीमेंट को या इस चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये चेंज हो गया f ऑफ x नॉट y नॉट प्लस f ऑफ x नॉट प्लस h कॉमा y नॉट प्लस k माइनस f ऑफ x नॉट y नॉट, ये जो चेंज है इसको डेल f से रिप्रेजेंट करें। इसको हम कैसे लिख पाएं? a h प्लस b k प्लस h एप्सिलॉन 1 प्लस k एप्सिलॉन 2 where a and b are constant and epsilon 1 epsilon 2 ये जो पेयर है वो टेंड्स टू 0 0 and h के टेंड्स टू 0 0। यदि ऐसा होगा तब हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। तो बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है, इसको 3 में भी आसानी से किया जा सकता है। इसको हम 3 में कर दे तो ये क्या हो जाएगा? f x नॉट प्लस h y नॉट प्लस k z नॉट प्लस m इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x नॉट y नॉट z नॉट। इसको लिख सकते हैं a h प्लस b k प्लस c m, और जहां पर h एप्सिलॉन 1 प्लस k एप्सिलॉन 2 प्लस m एप्सिलॉन 3, और जहां पर a b c आर कांस्टेंट्स एंड एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 ये 0 0 0 पे जाए एज h k m ये 0 0 0 पे जाए। तो इसको एक्सटेंड करना बहुत ही आसान है।